निजाम की फैमिली ऐसी वो कह रही हाँ हमारे बेटे ने कत्ल करा, यानी मोटी उगाई उनको दी गई, निकाह बना दिया जाता कि इसकी बीवी थी, बच्चा थी, ये थी वो थी। कौन पागल कह रहा है कि आरोपी को पुलिस का बयान आता है। पुलिस तो बावली है, पुलिस में और भैंस में कोई फर्क नहीं रहा। वो कहीं ना कहीं मिसयूज होती है, जिनके ऊपर अत्याचार होता है। उसे क्या पता था कि उसी के ऊपर उल्टा अत्याचार हो जाएगा। फैसला पुलिस कर लेगी कि उसको पता है किसने मारा, उसको पता है किस तरह मारा, उसको मालूम है क्यों मारा। तो ये अदालतें क्यों लगी हुई है? संविधान को हटा दो कि दिल्ली में FIR नहीं हुई, एक लड़की ऑन ड्यूटी गायब होती है, पुलिस के साथ गायब होती है, उसके बाद कहते हैं कि नहीं भाई ऑन ड्यूटी गायब नहीं हुआ, हस्बैंड ने मारा, तो कौन जिम्मेदार है? 21 साल की राबिया जो अपनी ज़िंदगी की जंग हार गई, लेकिन मैं आज उनको हारा हुआ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये हार गई सरकार, हार गया कानून, हार गई अदालत। इसी मुद्दे को लेकर बारीकी से बात करेंगे, सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। आज हमारे साथ अमन रिजवी जो सोशल एक्टिविस्ट है, जिनको लोग सोशल मीडिया पर लाखों में फॉलोइंग है, लोग अच्छे से सुनना पसंद करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। शुक्रिया सद्दाम। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, आप दिल्ली के सड़कों पर सुरक्षित महसूस कर रही हैं? सद्दाम, अब तो राम भरोसे वाला मामला चल रहा है। दिल्ली की सड़कें तो कम से कम सुरक्षित नहीं है। दिल्ली से ज़्यादा शायद गांव और खेत खलियान सुरक्षित होंगे, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह के एक के बाद एक स्कैंडल आ रहे हैं, और उसमें भी ज़्यादा मुद्दत नहीं होती, एक हफ्ता भी नहीं गुजर पाता कि एक हफ्ते बाद ही कोई ऐसा गैंग रेप निकल कर आ जाता है। और मज़े की बात यह है कि गैंग रेप होता तो होता है, पुलिस वाले साफ बचाते हुए नजर आते हैं मुजरिमों को। तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक विडम्बना है। जैसे आपने भी राबिया सैफी का नाम लिया, राबिया सैफी कोई एक आम सी लड़की तो थी नहीं कि कोई चूल्हा चक्की जलाने वाली लड़की थी। राबिया सैफी जो दिल्ली पुलिस के अंडर में आता है, सेल्फ डिफेंस, उसमें जॉब करती थी। राबिया सैफी किस ऐसी लड़की का नाम जो एक मचलती हुई उभरती हुई उमंगे थी, जो अपने घर वालों से कहा करती थी कि मैं अपनी उन बहनों के लिए काम करूंगी जो कहीं ना कहीं मिसयूज होती है, जिनके ऊपर अत्याचार होता है। उसे क्या पता था कि उसी के ऊपर उल्टा अत्याचार हो जाएगा, उसको किस तरह फंसाया जाएगा। एक तो उसका कत्ल करा गया, कितनी बर्बरता से उसको मारा गया। इतनी पतली सी वो राबिया सैफी, जिसपे 55 चाकुओं से वार करेगा, पता नहीं कोई शायद जगह छोड़ी भी, इतनी छोड़ी थी, चाकू डाल के यहाँ से फाड़ दिया, कुछ भी पार्ट उसका नहीं छोड़ा। उसकी गलती क्या थी? उसकी गलती ये थी कि उसने बहुत बड़ा स्कैम बेनकाब करा, उसने दिल्ली सरकार को एक्सपोज करा, उसने दिल्ली पुलिस को एक्सपोज करा। उसने ये वाली बात दिखाई कि जो भारत की सड़कों पर, खासकर कैपिटल की सड़कों पर ये जो चालान के नाम से ये पब्लिक के साथ लूट मार हो रही है, उसकी जो पर्चियां थी वो नकली बनी हुई थी, जो SDM ने नकली बनवा रखी थी। 2-2 हज़ार की चालान की पर्चियां नकली बनी हुई थी। और वो वाली बात राबिया सैफी को पता थी, चल गई थी कि ये तमाम चालान जो है फेक चालान हो रहा है, ये नकली पर्चियां हैं। पुलिस का साफ तौर पे बयान आता है, वो कह रहे कि हमने अपना काम मुस्तैदी से किया, हमने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अब कैसा इंसाफ चाहिए? कौन पागल कह रहा है कि आरोपी को? पुलिस का बयान आता है ना। पुलिस तो बावली है, पुलिस में और भैंस में कोई फर्क नहीं रहा। पुलिस ने कहाँ गिरफ्तार करा? 7 दिन बाद, 8 दिन बाद पैसा देके किसी एक गरीब लड़के को तैयार करा जाता है। निजामुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं करा, उससे सरेंडर करवाया गया। एक बात बताइए, लड़की का कत्ल होता है 26 अगस्त में। निजाम नाम का जो आदमी है वो क्या सितंबर में, 1 सितंबर में, 2 सितंबर में सरेंडर करता है, मार कर आता है। वो कहते हैं हरियाणा में मार कर आया, सरेंडर करता है। 8 दिन बाद वो यूपी में आकर, अगर जुर्म कबूल कर रहा है, उनको सजा मिल रही है, तो क्या दिक्कत है? तो एक बात बताओ, पुलिस कौन होती है? अगर पुलिस यही सारा फैसला पुलिस कर लेगी कि उसको पता है किसने मारा, उसको पता है किस तरह मारा, उसको मालूम है क्यों मारा, तो ये अदालतें क्यों लगी हुई है? संविधान को हटा दो, पुलिस वालों को दे दो ना सारी डिग्रियां कि भाई यही जज बन जाए, यही मजिस्ट्रेट बन जाए, यही वकील बन जाए। पुलिस काम तो ये करते ही है, और दलाली वैसे ही खाते हैं, तो सारे काम यही कर लेना फिर। लेकिन पुलिस का जो काम है, उनका काम है अरेस्ट करके अदालत तक पहुंचाना, वो तो वो कर रही है ना। पुलिस का काम मुजरिम को अरेस्ट कर जेल में डालना है। पुलिस का काम ये नहीं कि आप निर्दोषों को पकड़ लें, आप पैसा देके किसी भी अपने मुर्गे को फिट कर दें। ये तो गलत बात है ना कि आप 7-8 दिन बाद पकड़ते हैं, ना राबिया सैफी का मोबाइल मिलता है, ना राबिया सैफी का पर्स मिलता है, डेड बॉडी मिल जाती है। क्या सिग्नल अंतरिक्ष से आए थे कि राबिया सैफी की डेड बॉडी यहाँ पड़ी है? किसने बताया? पुलिस डेड बॉडी ढूंढ लेती है, लेकिन मोबाइल नहीं ढूंढ पाती, पर्स नहीं ढूंढ पाती। मोबाइल कब मिलता है? जब राबिया सैफी की पिक्चरें अच्छे से निकाल के निजामुद्दीन के साथ एडिट करके निकाह बना दिया जाता कि इसकी बीवी थी, बच्चा थी, ये थी, वो थी, उसके बाद मोबाइल दिखा देते हैं। भी तो कह रहे हैं ना कि हम जो है, हमने अपने वाइफ को जो है मारा है, हमने मतलब उन्होंने जुर्म कबूल किया है। चलो मैं कह रही हूँ मैं मोदी जी की बेटी हूँ, साबित कर दो तो मैं मोदी जी की बेटी हूँ। चलो मैं कह रही हूँ मैं 1001% मोदी जी की बेटी हूँ, करे मोदी जी साबित हो या नहीं हो, इसमें तो कहने में क्या जा रहा है?
कुछ भी बोल सकते हो भैया, भारत कुछ भी बोल दो। निजाम की फैमिली पहली दुनिया की ऐसी फैमिली, उसकी माँ कह रही हाँ मेरे बेटे ने कत्ल करा है। अरे रेपिस्ट ये नहीं कहता हमने कत्ल करा, रेपिस्ट का परिवार रेपिस्ट को बचाता नजर आता है, कातिल का परिवार कातिल को बचाता नजर आता है। निजाम की फैमिली ऐसी, वो कह रही हाँ हमारे बेटे ने कत्ल करा है, यानी मोटी उगाई उनको दी गई है। निजाम एक बहुत बहुत ज्यादा गरीब फैमिली है। निजाम को देखो, झाड़ू की सीख निजाम से ज्यादा मोटी होगी, इतना पतला सा आदमी है, वो राबिया सैफी को मार देगा। एक जो दिल्ली पुलिस में जॉब कर रही है, वो ऐसी तो होगी नहीं एमएससी के यूं करके थप्पड़ दिखाया और गिर गई, 3-4 को मार के मरेगी। दिल्ली पुलिस में जॉब करती थी। निजाम जो झाड़ू की सीख से भी ज्यादा हल्का है, वो कैसे उसको मार देगा। अगर निजाम भी शामिल है तो निजाम के साथ कम से कम 5-6 लोग और शामिल है, जिनको पुलिस बचाती हुई साफ नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस साफ खिंचती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि अब तक दिल्ली में एफआईआर नहीं हुई। एक लड़की ऑन ड्यूटी गायब होती है, पुलिस के साथ गायब होती है, उसके बाद कहते हैं कि नहीं भाई ऑन ड्यूटी गायब नहीं हुआ, हस्बैंड ने मारा, तो कौन जिम्मेदार है। ऑन ड्यूटी अगर गायब होती, सेल्फ डिफेंस में 1 करोड़ का तो वैसे भी कंपनसेशन दिया जाता है। आज तक 40 कौड़ी उसके घर किसी ने पहुंचाई नहीं है। सब पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने झंडे को चमका रही है, हमने ये करा, हम लीगल टीम दे रहे हैं। शर्म नहीं आती? तुम राबिया सैफी पे अपनी पतंगे उड़ा रहे हो। हर पार्टी ड्रामेबाजी कर रही है। राबिया सैफी के घर जाकर देखे, घर में खाने के भी टोटे हैं उनके, किराए के मकान में रहते उसका बाप। 35,000 किराया हो चुका है। 3 दिन पहले मैं मिलकर आई हूँ। किसी को कोई परवाह है? कौम को परवाह है, भारत को परवाह है, दिल्ली पुलिस को, हमारे केजरीवाल को, मामूजान को परवाह है? किसको परवाह है? दिल्ली के वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन हमारे अमानत साहब को परवाह है? किसको परवाह है? किसी को परवाह नहीं है। बस दूसरे की बेटी को अय्याश साबित कर दो। अच्छा, एक सवाल और उठ रहा है। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है? सीबीआई जांच होनी चाहिए। सबसे पहले तो राबिया सैफी की एफआईआर दिल्ली में होनी चाहिए। दूसरी बात, राबिया सैफी की मां की 8 बजे की कॉल डिटेल जो बहुत तेज से वायरल हुई, वॉइस एसएमएस जो ज्योति नाम की लड़की से बात कर रही है, आपने सुना है? वो बहुत अच्छे से सुना है पूरी। कुछ उसमें जानकारी वो ये राबिया सैफी की मां फोन करती है, कहती है कि नेहा से तुम्हारा नंबर लिया ज्योति बेटा, आज वापस नहीं आई राबिया। तो कहती है आंटी डरिए मत। पहले वो कहती है आप कॉल तो रिकॉर्ड नहीं कर रही। आंटी बोलती है नहीं मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही। तो कह रही है डरिए मत, तो पुलिस के साथ है। वो नेहरा वाला मामला हो गया ना, वो जो रसीदों वाला मामला। नेहरा कौन है? एसडीएम है। एसडीएम ने नकली पर्चियां बनवाई थी जिसपे वो फर्जी चालान कर रहा था लाजपत में, मास्क के नाम पे, दुकानों के नाम पे। तो माँ कहती है कि बेटी मेरी बेटी कब तक आएगी? तो कह रही नहीं आंटी अब डरिए मत, पुलिस के साथ है आपकी बेटी। तो सवाल ये उठता है कि ज्योति से क्यों नहीं मालूमात हुई? सवाल ये होता है एसडीएम से क्यों नहीं मालूमात हुई? और दूसरी बात है कि नहीं हरियाणा में जाके एफआईआर लिखी। क्यों लिखी? अगर मेरा कत्ल करके कोई मुझे अमेरिका फेंके है तो अमेरिका में एफआईआर लिखेगा। मैं दिल्ली की बेटी हूँ, दिल्ली में लिखी जाएगी। क्योंकि राबिया सैफी एक गरीब खानदान से है। राबिया सैफी को कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा। एक जाहिल सी फैमिली है, कोई पढ़ी लिखी फैमिली, उन्हें कुछ नहीं पता। मालूम है अब तक जो उनको बेवकूफ बना रहे थे, उनके चारों तरफ जो लगे थे राबिया सैफी के परिवार में, वो सारे के सारे दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, आप पार्टी के लोग थे। सबके सब अपना मशहूर हो गए, मकबूल हो गए, अपनी अपनी पार्टियां चमका ली, भाग गए, भाग खड़े हुए। कौन है? कोई नहीं है। तो राबिया सैफी के लिए अभी भी लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए। अगर वाकई आप भारत के जिंदा कौम है तो आपको राबिया सैफी के लिए प्रोटेस्ट करने चाहिए। तमाम लोग करेंगे, सबको करनी चाहिए भैया। अगर पुलिस में भी आपकी बेटी सेफ है, किसको कहना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को या फिर आम आदमी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी भी लंडूरी नहीं है, बेटियों वाली होगी, माँ बेटियों वाली होगी, दुल्हनों वाली होगी। ये तो नहीं है कि सारे के सारे छड़े हैं। स्मृति ईरानी, साध्वी प्रज्ञा, हेमा मालिनी, तमाम इनसे बात नहीं, सारी गुफाओं की नाजायज औलाद है, इनसे कोई बात नहीं हो रही। जो सभ्य नारी हैं जिनके घर में औलाद है, औलादों वालों से बात हो, जिनको दर्द आता है कि हाँ बेटी क्या होती है, उन तमाम लोगों को आवाज उठानी चाहिए। चाहे वो राबिया सैफी हो, चाहे वो आप दिल्ली कैंट की 9 साल की बेटी हो, चाहे भी देखिए वो त्रिलोकपुरी में भी हुआ है, चाहे वो अभी हैदराबाद में हुआ है, जगह जगह होते रहते हैं। मतलब 30 से चौथे दिन एक नया शगुफा, एक नया भयंकर रेप कैंट जो है हमारे सामने आ जाता है। और एक को हम भूल जाते हैं, दूसरे में मोमबत्तियां जलाना शुरू कर देते हैं, पीछे वाले को भूल जाते हैं, फिर नई मोमबत्तियां लेकर खड़े हो जाते हैं। तो मोमबत्तियों से काम नहीं चलेगा, आवाज से काम चलेगा। कि संविधान में हमें ये वाला प्रावधान चाहिए कि ऐसा एक कानून बने कि ऑन दी स्पॉट 3 या 4 दिन में उस बंदे को वही फांसी हो जाए। यकीन करिए 6 फांसी होने के बाद 7वीं फांसी मिलने से न्याय मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। शरिया कानून लागू होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर इस्लामिक कानून लागू होना चाहिए इस पर मौत पे। कि जो भी गलत काम करता है, जो भी बेटी के साथ बलात्कार करता है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, कितने ही बड़े मंत्री संतरी अंतरी का बेटा हो, ऑन दी स्पॉट उसको वहीं पर फांसी हो जाए। आप यकीन करिए लोग थर थर कांपेंगे, नहीं करेंगे फिर इस तरह की हरकतें। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना ये ऐमन रिजवी थी जो साफ तौर पर ये कहती हुई नज़र आ रही थी कि जो भी राबिया के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ। उनके लिए लोगों को आज आवाज़ उठानी चाहिए। नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए ओखला से सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। जो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें।
क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।